ओके। 100 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। 6:58 हुई है। 7:05 को जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है थोड़ा मेन है, बिकॉज हम जो है थोड़ा स्कैल्पिंग के बारे में बात करेंगे एंड हम ट्राई करेंगे कि हम जो है डेली जो है ट्रेड को कैप्चर कर पाए, कम से कम खास करके फॉरेक्स के लिए 10 to 13 पिप्स जो है, राइट, या 40 to 50 पिप्स जो है हम डेली कैप्चर कर पाए। एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम आज लर्न करेंगे। साथ ही साथ ये जो कंसेप्ट है ये हमारे फंडेड अकाउंट को जो है पास करने में भी हेल्प करेगा, बिकॉज हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है कुछ अर्निंग जो है करें। बिकॉज अगर हम अर्निंग नहीं करते हैं तो हमारे लर्न करने का कोई मतलब नहीं है। एंड मैंने 1 वीक गैप लेने के बाद जो है पूरी तरीके से प्लान किया कि किस तरीके से मैं ऐसी टॉपिक्स लर्न करवाऊँ जिससे जो है आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ, एंड साथ ही साथ जो है लर्निंग के साथ आपकी एक अर्निंग भी होने पाए, एंड आपका रिजल्ट जो है दिखने पाए कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही हो रहा है, राइट। तो ऐसा कौन सा इजी मेथड है जिसके थ्रू जो है आप आने वाले वीक्स के अंदर जो है आप अपने फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हो। तो उसी के लिए जो है हम आज के इस लेक्चर में लर्न करेंगे कि किस तरीके से हम डेली 30 to 40 पिप्स जो है कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर कोई सेटअप एक पर्टिकुलर मीन्स, अगर मान लो जीबीपी यूएसडी में नहीं बनता है, आप डेली जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करते हो, अगर उसमें नहीं बनता है एंड न्यू करेंसी पर आपके लिए न्यू है, ठीक है, आप उसमें ज्यादा ट्रेड नहीं करते हो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, लंबी एनालिसिस आपको नहीं करनी है, तो उसके अंदर हम कैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं वो भी जो है आज के इस लेक्चर में लर्न करेंगे। जस्ट 7 बजे हैं एंड 1:37 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। हम थोड़ा वेट करेंगे कि ये थोड़े और ज्वाइन हो एंड उसके बाद जो है हम इस लेक्चर को लेंगे। गोल्डी टोटल 10 लेक्चर का राउंड लेक्चर्स है, राइट। 8 लेक्चर नहीं है, टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। आज थर्ड लेक्चर है एंड मे बी अगर मैं फ्री रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है मेरी कोई लाइव क्लासेस मेंटरशिप नहीं है, ये मेंटरशिप मेरी लास्ट मेंटरशिप है लाइव क्लासेस की। तो अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर मेरे तरफ से हुआ तो मैं लर्न करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो टोटल 10 लेक्चर आप मान के चलो एंड उसके अंदर जो है हम फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है उसके बारे में भी जो है लर्न करेंगे। तो मैं आज से ही जो है फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है उसको हम समझेंगे, ठीक है। ओके। 228 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। 300 अगर एक बार हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर लोग बाद में ये ना कहना पाए कि सर मेरे बिना जो है आपने क्लास स्टार्ट कर दी एंड हम मिस कर गए वगैरह वगैरह। तो एक बार वो थोड़ा जो है ज्वाइन हो जाए तो बेहतर है, एंड ट्राई करो कि 7 बजे एग्जैक्ट जो है ज्वाइन करो, तो मुझे भी मैनेज करने के लिए अच्छा रहेगा।
ओके, जस्ट 2 मिनट है, उसके बाद जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और डिस्कॉर्ड वगैरह जो है मैं कल नाइट तक जो है डिस्कॉर्ड सही तरीके से ऑन कर दूंगा। बट फिलहाल जो है पेशेंस रखना, बिकॉज काफ़ी सारे चेंजेस जो है हो रहे हैं। काफ़ी लोग फालतू के जो है वहाँ पर चैटिंग करते हैं, एंड मॉडरेटर वगैरह सेट करना है, एंड साथ ही साथ सर एक प्रोफेशनल तरीके से जो है डिस्कॉर्ड को मैनेज करना है, एंड आपको भी हेल्प हो सके, एंड आपके जो डाउट है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। तो वो सारी चीज़ें जो है चेंजेस हो रही हैं, तो एक बार वो हो जाए उसके बाद जो है डिस्कॉर्ड जो है आपको कल से जो है आप चैट कर पाओगे, एंड आपके जो डाउट्स है वो भी सॉल्व करवा पाओगे। एंड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे आप बात कर पाओगे। उसका एक टाइमिंग रहेगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक जो है आप मैसेज मैसेज कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ यह है कि उसके अंदर अगर मुझसे होगा तो मैं ट्रेड वगैरह भी प्लान आपको शेयर करूंगा। एंड मेन चीज ये है कि कल से जो है मैं लाइव रहूंगा फॉरेक्स में, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली जो है 30 to 40 पिप्स जो है आपको कैप्चर करवा पाऊँ। एंड उसके बाद जो है मैं 1 वीक के बाद जो है मीन्स ये नेक्स्ट जो मंडे टू आई थिंक फ्राइडे, ओके, मंडे टू फ्राइडे जो है मैं लाइव रहने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे आपके लेक्चर लेने वाला हूँ, एंड उसके बाद जो है मैं फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाने वाला हूँ। तो मे बी अगर वो ट्रिप 1 वीक से ज़्यादा रहती है तो उसके नेक्स्ट वीक जो है मीन्स मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा। बट पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक जो है मैं लाइव रहूँ, एंड ट्राई करना कि आप नेक्स्ट वीक जो है मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर पाओ। एंड आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, ट्रेड पे ज़्यादा फोकस मत करना। ऑब्जर्व करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी हर एक सेकंड पे हर एक मोमेंटम पर जो है आप ऑब्जर्व करना। बिकॉज वो सारी चीज़ें जो है मैं बोल कर नहीं बता सकता, बट जब मैं वो करूंगा तो तुम उसे बहुत बेहतर तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे, एंड आइडिया आ जाएगा कि कैसे डेली मार्केट में किस तरीके से वेट करना रहता है, किस जगह पे एंटर होना रहता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, कैसे टारगेट प्लान करते हैं, एंड कितना पेशेंस रखना पड़ता है, एंड डर कैसे कंट्रोल होता है। सारी चीजें जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, 267 के अराउंड जो है लोग ज्वाइन हुए हैं। ओके, देखो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जो है मैंने लर्न करवाया था। ज़्यादातर जो है मैं मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पर फोकस कर रहा था, एंड मेरी यही सोच थी कि मैं जो है इसको कंटिन्यू करूं, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक, एंड उसके नेक्स्ट वीक भी जो है मैं हायर टाइम फ्रेम पर ही आपको रखूं। बिकॉज हायर टाइम फ्रेम सबसे मेन टाइम फ्रेम है, एंड उसी को अगर आप मास्टर कर लेते हो तो सारी चीजें मास्टर कर पाओगे, एंड उसके बाद जो है आप डेली के अंदर जो है आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी जो है बिल्ड कर पाओगे। बट जैसे मैंने डिस्कॉर्ड बंद किया उसके बाद जो है काफी सारे कमेंट्स आने लगे, काफी सारे मैसेजेस आने लगे कि सर कुछ ऐसा करो कि हम जो है ट्रेड कर पाए, हमें रिजल्ट देखने को मिल पाए। देखो मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीक पीपल के लिए नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ, ठीक है। मेरा जो कंसेप्ट है, मैं जो कंसेप्ट आपको लर्न करवा रहा हूँ, मैं ऐसे कंसेप्ट लर्न नहीं करवा रहा लाइक सपोर्ट रजिस्टेंस ट्रेड लाइन वगैरह या कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह, या जो आपको एक बार में हजम हो जाए, ठीक है। अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको वाकई में अर्निंग करनी है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड इजीली आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, ठीक है, जितनी बार आप देखोगे, बार बार रिपीट करोगे, अपने आप जो है आपको चीजें सॉल्व होती हुई दिखेगी। नाउ मेरा मेन पॉइंट आज के लेक्चर का इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि मैं जो एक डिस्कॉर्ड में एक फोल्डर बना रहा हूं जिसके अंदर रिजल्ट नाम से होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपको ये कंसेप्ट को, ठीक है, मैं आज जो आपको टॉपिक लर्न करवाऊंगा, इस टॉपिक को मास्टर करने के बाद जो है आपको जस्ट इसी टॉपिक पर, ठीक है, मैं आपको एक टॉपिक आज लर्न करवाऊंगा, एंड इसी टॉपिक पर और कोई आपको स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी है, आपको और कोई चीज यूज नहीं करनी है। अगर ये टॉपिक के सेटअप नहीं बनते हैं, देन आप जो है उसे इग्नोर करना, उस दिन को ट्रेडिंग करने के लिए इग्नोर करना। बट जो मैं आज लर्न करवाऊंगा आपको, बस उसी के रिलेटेड अगर कोई सेटअप बनते हैं तो वो आपको एक फंडेड अकाउंट में ट्राई करना है। देखो, आप इंडियन ट्रेडर हो, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आपके पास 50,000 का कैपिटल है, आपके पास 50 लाख का कैपिटल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5,000 के अंदर या 3700 रुपए के अंदर अगर आप डिस्काउंट कोड वगैरह वगैरह जो है अप्लाई करते हो, तो 5 या 6 हजार के अंदर जो है, या ज्यादा से कम 4,000 का अराउंड जो है आपको $5,000 का या फिर $6,000 का जो है आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। नाउ आपको आने वाले वीक के अंदर ये स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है आपको अपना फंडेड अकाउंट क्लियर करना है।
मैं अगेन बोल रहा हूँ, डायरेक्ट 100 के अकाउंट पे नहीं जाना है, ना ही 50 के अकाउंट पे जाना है, ना ही 25 के पे जाना है, ना ही 15 के पे जाना है। आपको 5 के वाले फंडेड अकाउंट पे जाना है एंड इसके ऊपर जस्ट ट्राई करना है, बिकॉज डेमो में आप करोगे, नो डाउट मैं आपको बोल सकता हूँ जाओ डेमो में करो, लेकिन वो जो फील आता है, जो अपने पैसे लगे रहते हैं, वो फील तुम्हें नहीं आएगा डेमो के अंदर। तुम वो फियर को फील नहीं कर पाओगे, तुम वो लॉस होने वाले पार्ट को फील नहीं कर पाओगे, तुम रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, बिंदास ट्रेड लोगे डेमो के अंदर। बट जब तुम इसके अंदर करोगे तो तुम्हें एक फील होगा कि यार मैं जस्ट 5% से ज्यादा जो है लॉस नहीं ले सकता, मुझे अगर मैं एक बार फेल होता हूँ तो मुझे अगेन बाय करना पड़ेगा। एक फ्रस्ट्रेशन टाइप जो है आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर एक दबाव जो है आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम जो है $5K का जो है एक अकाउंट लो एंड उसके अंदर जो है आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करो एंड जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको जो है रिजल्ट वाले फोल्डर में आके आपको अपना सर्टिफिकेट जो है ऐड कर देना है, ठीक है। उसके अंदर कोई बकवास नहीं करनी है, कोई टाइम पास नहीं करना है, जो कोई टाइम पास करना है, जो कोई चैट वगैरह करना है, सारी चीजें डिस्कशन वाले ग्रुप में करना। बट रिजल्ट वाले के अंदर जो है आपको अपने सर्टिफिकेट लगाने हैं, ठीक है, कि ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। एंड जो आपको ट्रेड मिलता है वो ट्रेड भी जो है आप डाल सकते हो कि देखो नीलेश भाई, ये मेरा आपका आज का जो कंसेप्ट मुझे लर्न करवाया था, इसका ये सेटअप यहाँ पे बना, ये टारगेट डन हुआ, इतने मुझे डॉलर प्रॉफिट हुए। बस आपको इतना करना है, राइट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं आपको दबाव नहीं कर रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो या आप ये सारी चीजें करो, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हो तो हाई अमाउंट के साथ मत जाओ, आपको एक लिमिटेड फंड को मैनेज करना है एंड आपको फंडेड अकाउंट पास करना है। ये बस इसलिए इसलिए करना है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही वे में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। मेरा बस इतना कहना है। नाउ हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ओके, आप अगर इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम के जो है ग्रुप में रहे होंगे फॉरेक्स वाले, तो आपने ये देखा होगा कि जो है मैंने लास्ट वीक जस्ट एक ही ट्रेड लिया था एंड उसके अंदर जो है $10,000 के अराउंड जो है मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। मैंने कोई ज्यादा ट्रेड नहीं लिया था, जस्ट वन ट्रेड लिया था जिसके अंदर $10,000 के अराउंड प्रॉफिट था एंड मैंने उसे बुक किया था। एंड दो बिटकॉइन में स्कैल्प मारे हैं, कल नाइट को 2:30 बजे $500 और उसके पहले 2:30 बजे नाइट को $500, राइट। तो ये दो चीजें मैंने की है एंड तीसरी जो है $10,000। नाउ $10,000 का जो मैंने ट्रेड लिया है, समझो, $10,000 का जो मैंने ट्रेड लिया है वो आज ही के कंसेप्ट के हिसाब से लिया है जो मैं तुम्हें लर्न करवाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा, इसलिए मैं श्योर हूँ कि आप जो है फंडेड अकाउंट ट्राई करो, राइट। एंड इसका क्या रीजन था वो जो है मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके जो है बता दूंगा। ओके, ध्यान से समझो, फ्रैक्टल स्विंग क्या होता है उसको समझो। डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल, सेकंड एंड थर्ड, ये है आपका फ्रैक्टल स्विंग। नाउ ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल स्विंग हाई एंड फ्रैक्टल स्विंग लो। नाउ हमेशा याद रखना कि बिग प्लेयर जो हैं एक पीओआई के अराउंड लिक्विडिटी बनाने के लिए इतना टाइम लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी अगर एक पीओआई है तो इन जगहों पर लिक्विडिटी बनाने के लिए इतना टाइम लेते हैं, राइट। तो ये 3 डेज जब कंप्लीट हो जाए, मैं जस्ट चैट जो है क्लोज कर देता हूँ जिससे थोड़ा डिस्टर्ब ना हो आपको। ओके, नाउ स्विंग यहाँ पर बना है, यहाँ पर एक स्विंग बना है, ये स्विंग लो है एंड ये स्विंग जो है हाई है। नाउ ये 3 दिनों के अंदर जो कुछ भी लिक्विडिटी इनको बनाना होता है, जो कोई भी फंड इनको मैनेज करना रहता है, सब कुछ करने के बाद जो है ये फटता है यहां से और ये यहां से। ओके, नाउ जो फोर्थ कैंडल फटता है, जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये श्योर किस डायरेक्शन में होगा ये हमें लर्न करना है, राइट। एंड ये कितना पॉइंट तक जाएगा ये हमें लर्न करना है, समझो। हमें इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है इस वाले पार्ट में, ठीक है। ये थर्ड कैंडल पे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना ही फर्स्ट में होना है, ना ही इसमें होना है। हाँ, अगर मैंने आपको एडवांस वाला जो कुछ भी लर्न करवाया हुआ है तब आप यहाँ से एंटर हो सकते हो डिस्प्लेसमेंट देख के लोअर टाइम फ्रेम पे।
बट आप अगर डेली डेली अगर आप 30 से 40 पिप्स जो है इन फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है आप ट्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं वीक के अंदर जो है 50-60 पिप्स या 100 पिप्स या 120 पिप्स के अराउंड जो है निकाल के मैं शांति से बैठे रहूं, तो आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। इसके बहुत सारे रूल हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। आपको ये स्टार्टिंग में इजी लगेगा बट उतना इजी है नहीं, राइट। इसके अंदर फिबोनाची सेटिंग वगैरह सारी चीजें आएगी। नाउ ये 3 कैंडल स्विंग है, ये 3 कैंडल स्विंग है। 3 कैंडल बनती है, लिक्विडिटी बनने के लिए 3 डेज बनते हैं। नाउ इसके अंदर जो है आपको पिछले 3 दिनों का जो है डेटा रखना है। मीन्स अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, इस जगह पे ध्यान से देखो, तो आपको यहां पर जब एक बाइंग बनती है, 3 कैंडल स्विंग बनती है, तो इधर का एक सेकंड एंड थर्ड, मीन्स ये जो मेन पॉइंट है इसके पहले के 3 दिनों का हाई आपको लेना है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं सही तरीके से ड्रॉ करके, जिससे जो है आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, एक स्विंग हाई बनाता है, एक स्विंग लो बनाता है एंड प्राइस अगेन यहां से बाउंस होता है। अब मान लो ये बाउंस की तैयारी है। अब इस जगह पे जब प्राइस गिरा था तो कुछ इस तरीके से गिरा होगा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, राइट, थर्ड कैंडल एंड आपके फोर्थ कैंडल, राइट। अब आपको इन जगहों पर एक कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का हाई, राइट, ये आपको लेना है। नाउ ये जो 3 कैंडल स्विंग मैंने आपको बताया, मीन्स अब अभी देखो ये बुलिश ट्रेंड है, राइट, तो यहां पर एक 3 कैंडल स्विंग जो है लो बनेगा, स्विंग लो यहां पर फॉर्म होगा। नाउ जब ये स्विंग लो फॉर्म होता है तो ये एक लिक्विडिटी रन के पास जाता है, ठीक है, एक ऐसे 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 माहौल पे आ जाता है, एक ऐसे ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहां से वो लिक्विडिटी रन करने वाला है, समझो, रेड मारने वाला है एक जगह पर। और वो जगह कौन सी है? पिछले 3 दिनों के डेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें जब ये 3 कैंडल स्विंग यहां पर बन जाएगा, राइट, इस तरीके से 3 कैंडल स्विंग बन जाएगा, तो ये फोर्थ कैंडल के हमें पकड़ना है। बट हम इसको भी और इसको भी पकड़ना सीखेंगे, राइट, वो थोड़ा एडवांस रहेगा। बट डेली अगर 25 टू 30 पिप्स आपको कैप्चर करने हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मैं आज जो है थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपके पास जाने की कोशिश करूंगा एंड आपको जो है सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे जो है वीक पीपल भी जो है सही तरीके से समझ पाए। देखो इस तरीके से मार्केट गिरा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊं तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट, मार्केट गिरा हुआ है। सी, ये जो है मार्केट गिरा हुआ है। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 और 2 कैंडल में जो है मार्केट गिरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है। तो इन डेटा के हाई को आपको लेना है। जैसे यहाँ पर ये 3 कैंडल स्विंग बना, इसका हाई, इसका हाई एंड इसका हाई, एंड कैसे एक्सपेंशन पकड़ना है, सारी चीजें जो है हम लर्न करेंगे। नाउ यहाँ पर देखो, एक ये वाला हाई रह गया, एक ये वाला हाई रह गया एंड एक ये वाला आपका हाई रह गया, ठीक है। ये सारे मैंने पकड़े हुए हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से इसे पकड़ना है। नाउ इस जगह पर अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड एंड यहाँ पर एक एफईजी, राइट, ये एफईजी वाला जो पॉइंट है उसके जो रूल्स है मैं वो आपको बाद में समझाऊंगा। बट आप यहाँ पर देखो, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर कैंडल्स गिरती हुई दिखेंगी। प्रीवियस 3 दिनों की जो है कैंडल्स के आपके हाई लेने हैं। दूसरी चीज, जब कभी भी आप किसी एक करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हो, राइट, मान लो आप जेबीपी यूएसडी पे ट्रेड करते हो, यूरो यूएसडी पे ट्रेड करते हो, तो एक करेंसी के साथ जुड़े रहो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक करेंसी पेयर के साथ जो है आप जुड़े रहो एंड उस करेंसी पेयर को जस्ट जस्ट उस करेंसी पेयर को पूरे मंथ ट्रेड करो। मैं अगेन कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आईयूडी केड में करो, आप यूरो यूएसडी में करो, जीबी। मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी एक पेयर्स, करेंसी के अंदर बहुत सारे पेयर्स है, ठीक है, बट कोई भी एक पेयर्स को लेके आप ट्रेड करो और पूरे मंथ जस्ट एक पे ही चिपके रहो। क्यों? क्योंकि जब आप एक से सेकंड में जाते हो तो आप उतना एफर्ट नहीं दे पाते उसके अंदर, उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी आप एक के अंदर कर सकते हो, क्योंकि आपकी मेहनत जो है डिवाइड हो जाती है, आपका टाइम जो है
बट जाता है एंड आप जो है टेम्पररी टाइम जो है उस करेंसी पेयर को देते हो एंड आप जो क्विकली मिस्टेक ट्रेड करते हो उसके अंदर आपकी मिस्टेक देखने को मिलती है, तो आप जो है फेलियर को जो है एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, किसी एक करेंसी पेयर के साथ जो है चिपके हुए रहो। आप अगर नोटिस करोगे तो मेरे सारे ट्रेड, ठीक है, सारे के सारे ट्रेड मेरे गोल्ड के अंदर आते हैं। अगर आप 3-4 महीने पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो उस टाइम पे मेरे सारे ट्रेड आते थे US 30 पे। ठीक है, तो दो करेंसी पेयर के साथ मैं पहले रहता था, पहले US 30, नाउ जो है मैं गोल्ड पे शिफ्ट हो गया हूँ, गोल्ड पे ज्यादातर मैं करता हूँ। ठीक है, तो आप कभी नहीं देखोगे मुझे यूरो USD में, GBP USD में, कैड वगैरह में, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी कभार करता हूँ राइट, जब मुझे अच्छा सेटअप मिलता है। बाकी मैं गोल्ड को हर तरीके से जानता हूँ कि आज किस जगह तक जाएगा, लास्ट इसका एफईजी किस जगह पर है, राइट, ये सारी चीजें मैं जो है जानता हूँ, क्योंकि मैं एक ही के साथ जो है पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ। जब आप एक करेंसी पेयर के साथ या एक चार्ट के साथ जो है पूरा टाइम स्पेंड करते हो तो उसके ऊपर और नीचे तक के जो है आप सारे पीयूआई जानते हो, सारे क्राइटेरिया आप जानते हो, सारे स्ट्रक्चर को जो है आप जानते हो, क्या चल रहा है, सारी चीजें आप जानते हो। एंड जब आप उसके साथ जो है पूरी चीज पूरी तरीके से जो है मेल मिलाप कर लेते हो, देन आप जो है उसके अंदर जो कुछ भी करते हो वो आप सही तरीके से एंड आप क्या कर रहे हो सारी चीजें जान के करते हो, राइट ना। समझो, 3 दिन के जब आप डेटा ले लेते हो, राइट, प्रीवियस डे हाई, उसके पहले का हाई एंड उसके पहले का हाई, तीनों दिनों के जब आप डेटा ले लेते हो, तब यहाँ पर इस तरीके से 3 कैंडल स्विंग बनता है। नाउ देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ जब ये 3 कैंडल स्विंग बन जाता है, ओके सॉरी, जब आपके 3 कैंडल स्विंग बन जाते हैं, राइट, इस तरीके से, तो ये जो चौथा कैंडल है, चौथा कैंडल है, ठीक है, चौथा कैंडल जो है अगर मिड में ओपन हो रहा है, राइट, या इन किसी जगहों पर ओपन हो रहा है, बिकॉज आप मान लो कि ये जो कैंडल है इसका हाई यहाँ पर बनाया एंड क्लोजिंग जो है नीचे आके दे दी, इस तरीके से यहाँ तक आके जो है क्लोजिंग दे दी, तब ये चौथा कैंडल मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, राइट, एंड वो नीचे एक्सपेंशन करने के बाद जो है इसको हंट करेगा, समझो, इस वाले पार्ट को हंट करेगा, डेफिनेटली करेगा, राइट। एंड यहां से यहां तक का जो ट्रेड है वो आपको 25 to 30 पिप्स जो है डेफिनेटली देगा। ना इसके अंदर सेशंस आते हैं, ओटी सेटिंग वगैरह आती है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या रूल्स हैं, कितने बजे से कितने बजे तक जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलना चाहिए, अगर उस जगह पर रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिलता है तो आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है, सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा। बट ध्यान से समझो, जब 3 कैंडल बन जाती है, चौथा कैंडल जो है आपको एक्सपेंशन देने के लिए रेडी रहता है, और अगर आप मान लो एक्सपेंशन नहीं देता है, ठीक है, तब भी वो जो है इस हाई तक की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। अगर स्विंग लो बना है एंड अपसाइड की लिक्विडिटी रेड होने वाली है तो इस लिक्विडिटी को जो है वो हंट करेगा एंड आपको जो है इस जगह पे, अगर आपको कोई एफजी ऑर्डर ब्लॉक या कोई पीओआई दिखता है तो वहां पर इन्वॉल्व होके आपको जो है आपके टारगेट जो है या आपकी जो लिक्विडिटी है उसको अचीव करना। ना मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा, ये सेटिंग क्या है, सारी चीजें जो है मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, बिकॉज मैंने ओटी के बारे में कभी भी कोई लेक्चर नहीं बनाया, बिकॉज उसके लिए पूरा एक कंसेप्ट जो है जरूरी है एंड वो कंसेप्ट जो है मैं आपको आज लर्न करवा रहा हूँ। ओके, 3 कैंडल बना, चौथा कैंडल जो है आपको एक्सपेंशन देगा एंड वो इसके हाई तक रहेगा। नाउ पांचवा अगर रहता है तो इसके हाई तक रहेगा, छठा इसके हाई तक रहेगा एंड इस तरीके से जो है आप यहाँ के जो स्विंग बना होगा कुछ इस तरीके से, उस स्विंग हाई तक को जो है आप हंट करोगे एंड ये जो है आपको डेली बायस में हेल्प करेगा, डेली आपके पिप्स को जो है या आपकी जो लिक्विडिटी को मार्क करने में हेल्प करेगा एंड उस मार्केट में जो है उस लिक्विडिटी में जो है आप डायरेक्ट अपने टारगेट को प्लेस कर पाओगे एंड आप किस तरीके से लंदन या न्यूयॉर्क को प्लान करना है वो सारी चीजें जो है सही तरीके से समझ पाओगे, आपके चार्ट में क्या चल रहा है वो समझ पाओगे आप। ऑर्डर ब्लॉक, एफजी, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या बहुत सारी चीजों के अंदर जो है आप फंसोगे नहीं। आपको एक्चुअल में क्या करना है, सिंपल सेटअप जो है आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं हर दिन जो है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है मैं करता हूँ उस तरीके से आपको इसके अंदर करना। नाउ सेम चीज जो है आपको स्विंग हाई में भी देखने को मिलेगा। जी, अब यहां पर जो है एक चौथी कैंडल जो है बनती है, राइट, तो वो इसकी लिक्विडिटी को डेफिनेटली हिट करेगा, इसको जो है इस पर जो है रेड करेगा, राइट। तो इन जगहों पर जो है
आपको ट्रेड प्लान करना है एंड जो है आप डायरेक्टली यहाँ तक जो है टारगेट रख पाओगे। नाउ इसके क्या रूल्स हैं, सारी चीजें जो है मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। बट ओवरऑल जो आज का लेक्चर है वो इसी के अंदर जो है चिपका हुआ है। नाउ इसके अंदर लोग क्यों फेल होते हैं, क्या सारी चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। बट ओवरऑल जो आपका कंसेप्ट है वो इसी के अंदर है, फोर्थ कैंडल। ठीक है, फोर्थ कैंडल को जो है हमें थोड़ा डेप्थ में जाके एनालिसिस करना है एंड उसके अंदर जो है हमें हमारे ट्रेड को प्लान करना है एंड हम जो है लाइक जो आप बोलते हो राइट, मैंने जैसे आपको बताया कि आप टेम्पररी छोटे टारगेट के लिए जो है आप ट्रेड लेते हो। ठीक है, तो वो जो ट्रेड है आप कर सकते हो एंड आप अपने टारगेट को जो है वहां पर रख सकते हो, राइट। स्कैल्पिंग टाइप है, ठीक है। मैं ज्यादा स्कैल्पिंग पे बिलीव नहीं करता, बट सम टाइम जब मार्केट इस तरीके से बन जाता है तो उन जगहों पर जो है मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। नाउ आप यहाँ पर ध्यान से देखो। अब तुम्हें जो है मैं थोड़ा एक रिजल्ट दिखाता हूँ हाल ही के दिनों में, जो $10,000 का जो है मैंने ट्रेड पकड़ा था। इससे जो है तुम्हारे बॉडी में लाइक इस तरीके से फील होगा कि नहीं, मैं जो चीज कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, मैं जो है इसको कट कर देता हूँ, राइट। सी, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था, 3 कैंडल स्विंग जो है बनी हुई है, राइट। ना यहाँ पर देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये बुलिश है बेरिश है, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, 3 कैंडल स्विंग बनना चाहिए। नाउ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई लिया हुआ है, देन डेफिनेटली जो है ये हंट होगा। ओके, ये पूरा पार्ट है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, एंड मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ठीक है, नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, नेक्स्ट डे जो है ओपन होने वाला है, प्राइस यहाँ पर क्लोज है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट है, ये लास्ट 2 डेज जो फ्राइडे एंड थर्सडे था वो मैं आपको प्ले करके बता रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैंने ट्रेड प्लान किया था। नाउ जैसे मैंने बताया, प्रीवियस डे हाई की इसने लिक्विडिटी ग्रैब के लिए, देखो ओवरऑल जाने वाला क्या है, ओवरऑल जाने वाला बुलिश है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ओवरऑल जाने वाला ये ऊपर ही है एंड इसके जो टारगेट है तकरीबन 2340 के अराउंड या इन जगहों पर जो है ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ये टारगेट है। मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, सॉरी ये वाला, हाँ ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक टारगेट है, प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, राइट। एंड लोग इस एनालिसिस को लगा भी लेते हैं एंड ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, सी सी, राइट। नाउ आप अगर यहाँ पर देखोगे, 15 मिनट की कैंडल जो है यहाँ पर ओपन होती है, अपसाइड में एक डिस्प्लेसमेंट टाइप करता है, एफईजी बनाता है, यहाँ से प्राइस जो है यहाँ तक जाता है, राइट। लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब अगर यहाँ यहाँ पर ध्यान से देखोगे, 2315 से लेके जो है 2322 तक जो है प्राइस जाता है एंड लोग इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। एंड जब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं देन डायरेक्टली उनके जो है स्टॉप लॉस हंट हंट होता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज हमने डेली टाइम फ्रेम पर ये देखा कि 3 कैंडल स्विंग तो बनी है, ध्यान से समझो, 3 कैंडल स्विंग तो बनी है, बट साथ ही साथ जब थर्ड कैंडल जो बना उसने सेकंड कैंडल के हाई को ग्रैब किया था, तो सेकंड कैंडल का जो लो है वो हंट होगा, राइट। ये हमारा माइंड में था। ठीक है, नाउ जो है मैं थोड़ा सेशन भी ऑन कर देता हूँ, राइट, एशियन सेशन। ठीक है, एशियन सेशन में लोग ट्रैप हुए, राइट, ये जूड़ा स्विंग बना, जूड़ा स्विंग बनने के बाद जो है प्राइस डायरेक्टली डाउन साइड गया। आप इसको भी कैप्चर कर सकते थे, बट ज्यादातर जो है मैं एशियन सेशन के टाइम जो है अपने बेड पे सो रहा रहता हूँ, तो मैं उसको प्ले नहीं करता, ना ही मैं लंदन को ज्यादातर प्ले करता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में ही जो है लाइक मैं 2:30-3 बजे उठता हूँ एंड उसके बाद जो है क्रिकेट वगैरह खेलने के बाद जो है मैं एशियन में सॉरी न्यूयॉर्क में जो है एक्टिव रहता हूँ, राइट। बट मैं इसको पकड़ सकता था, राइट, मैंने बट इसको नहीं पकड़ा क्योंकि मैं उस टाइम पे जगा हुआ नहीं था। ध्यान से अगर आप देखोगे, एक जुड़ा स्विंग था, नीचे की लिक्विडिटी हंट होने वाली थी, इन जगहों पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, जस्ट यही एक ऑर्डर ब्लॉक था जहां से प्राइस जा सकता था एंड एशियन सेशन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। अगर आप इसे जानते या आप जस्ट एक, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें सिखा रखा है, राइट, बायस के बारे में तुम बहुत इजीली जो है फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बनाने की क्यों जरूरत है, क्यों तुम्हें इजी वे की जरूरत है,
बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें इजी वे में समझा पाऊँ। बाकी बहुत इजी है फंडेड अकाउंट को पास करना। एक ऐसी इस तरीके की कैंडल आपको चाहिए 15 मिनट में, एंड आपका काम जो है खत्म। नाउ एशियन सेशन जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सी इस जगह पर जो है प्राइस आता है ये वाली एफपीजी जो टैप होना बाकी था, नीचे कोई पीओआई नहीं है, राइट। पहला मेरा कंफर्मेशन जो था कि एक एफपीजी टैप हो चुका है, नीचे कोई पार्ट नहीं है जो टैप होने वाला है, तो मैं ऐसी कौन सी जगह है जहां से इन्वॉल्व हो सकता हूँ ट्रेड प्लान करने के लिए, राइट। एशियन सेशन है, ठीक है, मैं अभी भी स्टिल जगा हुआ नहीं हूँ। लंदन के टाइम जो है मैं जगता हूँ, राइट, एंड जस्ट मैं जो है फ्रेश होकर एक ट्रेड के बारे में प्लान करता हूँ। सी नाउ नाउ बारी आती है ओटीई की, ठीक है। ये जब एशियन सेशन का हाई निकल गया, राइट, एंड ये एफईजी जो है कंप्लीट वर्क किया बिकॉज इसके नीचे कोई एफईजी नहीं था। एंड सबसे बेस्ट सेटअप होता है जब लास्ट एक एफईजी बचता है या लास्ट कोई ऑर्डर ब्लॉक बचता है, उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, वो सबसे बेस्ट सेटअप रहता है ट्रेड करने के लिए। ये एक सेटअप पे भी जो है आप ट्रेड कर सकते हो, बट उसके बारे में जो है हम आने वाले पार्ट्स में जो है बात करेंगे। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे जब एशियन का हाई निकला, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एशियन पूरे दिन का जो है फेक मूव था। आप अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो एशियन सेशन के लिए जूडा स्विंग ये था, लेकिन पूरे के पूरे दिन के लिए जूडा स्विंग ये था। मैं अगेन बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। एशियन सेशन के लिए, एशियन सेशन का जो टाइम है उस टाइम के लिए जूडा स्विंग ये वाला पार्ट था, फेक मूव एंड उसके बाद एक्चुअल मूव। बट ओवरऑल उस दिन के लिए जो है जूडा स्विंग ये था, ठीक है। नाउ मेरी ओटीई की सेटिंग में आपको बता देता हूं, इसको जो है आप नोट कर लो। 0, 0.618, 1, 0.705, 0.79, 0.5, माइनस 0.27, माइनस 0.62 एंड -1। मैं जस्ट 1 मिनट दूंगा, राइट। हो सके तो इसे जल्दी से जो है लिख लो, ठीक है। ये जितने मार्क किए हुए हैं जस्ट उतने ही आपको ओटी सेटिंग रखना है। 0, 0.618, 1, 0.705, 0.79, -1, -0.62 एंड -0.27, सॉरी 0.5। इतने सेटिंग जो है ऐड कर लो। ओके, आई होप आपने जो है ऐड कर लिया होगा। ओके, नाउ ये हमारा ओटीई है, राइट। ये वाला जो पार्ट है, ये सेटिंग जो है हमारी ओटीई सेटिंग है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, राइट। नाउ आईसीटी जो है इसे बहुत ज्यादा यूज करता है, राइट, एंड उसी से जो है मैंने ये सीखा। नाउ आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक सेलिंग आई थी, ठीक है, बॉडी टू बॉडी, राइट, बॉडी टू बॉडी, ठीक है। नाउ ये इतना पार्ट है, लंदन चल रहा है, मैं ट्रेड के लिए एक्टिव रहूंगा किस जगह पर, इन जगहों के अंदर। एक ये मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है जिसने ऑलरेडी एफसीजी टैप कर दिया है। अगर आप यहां पर देखोगे इस जगह पर एक एफसीजी है, ठीक है। अगर ये टैप नहीं होता, इसको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। ऑलरेडी अगर ये टैप हो चुका है तो मैं इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। उसके ऊपर जो है एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मैं ट्रेड प्लान करूंगा, राइट। ये मेरा रीजन था, ठीक है। एंड आपने देखा होगा मैं 2320 के अराउंड से जो है एंटर हुआ था, ना कि 2305 या 2310 के अराउंड, ठीक है। प्राइस जो है यहाँ पर एक एफसीजी है जो ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को जो है अपना पीओआई मानूंगा। नाउ मैं न्यूयॉर्क सेशन में, राइट, ये जो मेरा न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क का जो टाइम फ्रेम है, इसके अंदर जो है 7 से 9 के बीच में जो है मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। अब ये 7 से 9 का रीजन क्या है, क्यों रूल है, सारी चीजें जो है मैं डेप्थ में बताऊंगा। बट जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने अपना ट्रेड कैसे प्लान किया इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। सी ये कैंडल जो है कंटिन्यू 2326 का राउंड चल रही है। हाँ हाँ, स्टिल 2328 का राउंड चल रही है, एंड मैं पागलों की तरह बैठा हुआ हूँ 2314 पे, ठीक है। लोग बोल रहे होंगे कि भाई पागल है, ऑलरेडी एक्सपेंशन आ चुका है, प्राइस जो है कंटिन्यू अपसाइड जाएगा, ये एफएजी भी जो है टैप हो चुका है, क्यों इधर के लिए वेट कर रहा है, समझो क्यों इधर के लिए वेट कर रहा है। बट मैं जो है अपनी स्ट्रेटेजी पे जो है ट्रस्ट रखता हूँ एंड मैं वेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने इसको जो है बहुत बार किया हुआ है। एक बार करता हूँ, राइट, अगर मैं किसी चीज को, तो मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट अगर मैं किसी चीज को बार बार कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। नाउ सी हाँ हाँ,
सी न्यूयॉर्क सेशन का जुड़ा स्विंग, ठीक है। नाउ 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 ये जगह हंट हुई, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं स्टिल एंट्री नहीं ली है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ब्रेकवे गैप था, राइट। ज्यादातर ओवरऑल ट्रेड लेना रहता है इस जगह पर, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, नहीं, मैंने 2314 पे जो है ट्रेड नहीं लिया है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, क्योंकि मैं इसके इंतजार में था, ब्रेकवे गैप कह रहा हूँ, बट प्राइस जब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ लोअर टाइम फ्रेम पर, अगर आप देखोगे, हाँ, प्राइस डाउन आया, अप गया, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक को जो है टैप करके प्राइस सी अपसाइड गया, राइट। एंड जब ये यहां से ये कैंडल एक्सपेंशन हुई, ये जो कैंडल एक्सपेंशन हुई इस ऑर्डर ब्लॉक से, तब मैं श्योर हो गया कि अब प्राइस जो है इस पे आने वाला नहीं है, ठीक है। एंड मैं जो है 2320 पे जो है ट्रेड प्लान करता हूँ इस जगह पर, राइट। वो टेलीग्राम पे अभी भी जाके वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। 2320 के अराउंड जो है मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूँ, एंड मैं जो अपना टारगेट है 2340 2342 के अराउंड रखता हूँ, राइट, क्योंकि पूरा ऑर्डर ब्लॉक टारगेट है, सी। एंड नाउ अगेन मैं जो है 15 मिनट पे आ जाता हूँ, ओके। सी जस्ट सिंगल कैंडल, 15 मिनट में जस्ट वो ट्रेड में रहा था, राइट, ज्यादा नहीं रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट के अराउंड जो है मैंने ट्रेड में रहा, एंड तकरीबन जो है मैंने 220 पिप्स के अराउंड जो है 220 पिप्स के अराउंड जो है मैंने जस्ट इसको ग्रैब किया, एंड $10,000, ठीक है, $10,000 एक वीक के लिए मेरी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए इनफ है, राइट। $10,000 एक वीक के लिए मेरी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए इनफ है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम यहाँ पर मरो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इन जगहों पर मरो तुम्हारी मर्जी है, इन छोटी छोटी कैंडल्स पे, बट एक्सपेंशन एक्चुअल में कैसे पकड़ना है वो अगर तुम वाकई में सीखना चाहते हो, ठीक है, तो डेप्थ में समझो। मैं भी थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट प्रोसेस ऐसी ही है, प्रोसेस ऐसी ही है। मैंने आईसीटी को किस तरीके से झेला है मैं जानता हूँ, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर मान लो 60 मिनट का लेक्चर है, तो 54-55 मिनट जो है उसकी अपनी एक नान है, ठीक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्कुल, बट वो है, एंड 5 मिनट जो है जस्ट लर्निंग है। एंड मैंने तकरीबन 500-600 के अबाव वीडियोस, काफी सारे कोर कंटेंट, मेंटरशिप, और भी जो लोग हैं उनसे हेल्प लेके, ठीक है। तो चीजों को समझो कि मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इस तरीके से जो है मैंने इसको किया ना। हमें एक ओटी सेटिंग चाहिए, ठीक है, जो हमारी ये सेटिंग है 0.618, राइट, ये सारी चीजें हमारी सेटिंग है। साथ ही साथ हमें 3 कैंडल स्विंग चाहिए नाउ। अब मैं इसके जो है डार्क साइड आपको बता देता हूँ, ठीक है। दिखने में अच्छा लगता है, बट डार्क साइड जो है मैं आपको बता देता हूँ, ओके। देखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल हाई, आप इसके भरोसे रहते हो इस जगह पर आने के लिए। आप 2 दिनों तक इस जगह पर नहीं आ पाते। मैंने जो सिखाया सही सिखाया, आप सही अप्लाई कर रहे हो, क्यों फेल हो रहे हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल हाई, 2 दिनों तक आप इसके पास नहीं आ पा रहे, 2 दिनों तक, ठीक है। ये 2400 के अराउंड है, राइट, 2400 के अराउंड गोल्ड है। आप 2355 तक चले जा रहे हो, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, 500 पिप्स के अराउंड स्टॉप लॉस है, ठीक है। इन जगहों पर तुम्हारी बैंड बच जाती ना। अगेन, अगर हम यहां पर देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 कैंडल स्विंग, हम कभी इस लो पे नहीं आ पाए, हम कभी इस लो पर नहीं आ पाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस हाई पे आने के लिए हमें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 दिन लगे। एंड अगर आप देखोगे 2183 से यहाँ पे भी स्टिल 500 पिप्स का लॉस, तो ये जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, राइट। अगेन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, इन जगहों पर ये आ रहा है,
अगेन मैं दूसरी करेंसी में बताऊं, ठीक है, गोल्ड बहुत टाइम से लंबे जंप में चल रहा है, राइट, तो उसको अभी देखने का मतलब नहीं है, बट हम अगर इसको देखें, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड का लो हमने कभी अचीव नहीं किया, राइट, थर्ड का लो जो है हमने कभी अचीव नहीं किया ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगेन जो है मैं एक दो और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे तुम ये समझ पाओ कि ये इतना भी आसान नहीं है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, राइट एंड थर्ड, थर्ड का लो अगर आप देखोगे तो हुआ ही नहीं है। नाउ व्हाट? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब ओटी पे ऐसी कौन सी जगह पर रिट्रेसमेंट हो तो हम ट्रेड लें, कौन से टाइम पीरियड पे ट्रेड रिट्रेसमेंट ना हो तो हम ट्रेड ना लें। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आईसीटी के वीडियोस के अंदर, आईसीटी के टॉपिक्स के अंदर जो है मिसिंग है, बिकॉज वो खुद मिस करना चाहता है। अगेन, हाँ, राइट, ये यूरो यूएसडी हुआ। मैं अगेन आपको जीबीपी यूएसडी भी बता देता हूँ। सी, राइट, इस जगह पर हुआ है, बट उसके बाद जो है प्राइस डाउन गया है। नो, अगर यहाँ पर एक थर्ड कैंडल बनती है लो, ठीक है, मंडे को यहाँ पर एक थर्ड कैंडल लो बनती है इस तरीके से, देन फोर्थ कैंडल जो है हम एक्सपेंशन देखेंगे यहां तक के लिए। मैं इसके लिए रेडी हूँ, आने वाले वीक में जो है मैं इसको प्ले करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक का टैप हुआ है डाउन, राइट। तो आने वाले वीक के लिए जीबीपी यूएसडी में बढ़िया सेटअप है, राइट। वो सारी चीजें भी जो है मैं आपको एडवांस में दूंगा, बट नाउ इन जगह पर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड का लो अगर आप देखोगे तो लिया ही नहीं, उसके ऑपोजिट में जो है मार्केट किया 2 दिनों तक, राइट। तो इतने सारे जो ट्रेड हैं उसके अंदर जो है हम फेल हुए। रीजन क्या है? रीजन क्या है? उसके पीछे का मेन रीजन, ठीक है, सक्सेसफुल जो ट्रेड हुए हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक रूल्स है, वो रूल को जो है आपको समझना। नाउ जो है हम अगेन गोल्ड पर आते हैं, हम सारी चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, नाउ जो कुछ भी मैं आपको रूल लिखवा रहा हूँ वो अपनी नोट्स में जो है हो सके तो लिख लेना, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा लर्निंग करने के लिए। ओके, सी, ये एक पैटर्न है, राइट। प्राइस अप गया, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाया, डाउन आया, एंड अगेन इसको जो है इस 3 कैंडल स्विंग को जो है ब्रेक कर दिया। समझो, स्विंग हाई 3 कैंडल स्विंग था, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग, स्विंग लो, अगेन स्विंग हाई 3 कैंडल स्विंग। नाउ अब हमें किसकी वेट करना है? अब हमें किसका वेट करना है? क्या फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन का, या फिर यहां से 3 कैंडल स्विंग का? 3 कैंडल स्विंग का, बिकॉज अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, राइट, स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो हमारा मेन प्रायोरिटी, मेन वीकली बायस ये होना चाहिए स्विंग हाई। एंड जब आप स्विंग हाई बायस रखते हो तो जब आप डेली में जब आप ट्रेड प्लान करोगे या ओवरऑल जो बायस आप टेम्परेरी इंट्राडे के लिए जो बायस आप प्लान करोगे, वो आपके कंप्लीट वर्क करेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बायस पता होना चाहिए। इस जगह पर जो है आप स्विंग हाई नहीं ले सकते, आपको स्विंग लो लेना है। अगेन समझो मैं क्या कह रहा हूं, जब प्राइस जो है कंटिन्यू प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ आ रहा है, उस जगह पर जो है आपको स्विंग लो लेना है जब प्राइस यहां पर रिट्रेस करने आता है इन जगहों पर। एंड इस जगह पर आपको ये रूल ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो 3 कैंडल स्विंग है, क्या वो इसको ब्रेक कर रहा है स्विंग लो को या नहीं, ओवरऑल स्विंग लो को। अगर ओवरऑल स्विंग लो को ये ब्रेक कर रहा है, अगर ओवरऑल स्विंग लो को ये ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में जो है ये आपके 3 कैंडल स्विंग है वो रॉन्ग है, टेम्पररी है। उसके बाद जो है फोर्थ कैंडल डायरेक्ट नीचे चली जाएगी। अगर ये इसको ब्रेक करके इस तरीके से 3 कैंडल स्विंग बनाया है तो चौथी कैंडल जो है आपको डाउन साइड जाती हुई दिख जाएगी, एंड उस केस में जो है आप इस तक नहीं पहुंच पाओगे, एंड उसके बाद जो है लिक्विडिटी वगैरह लेने के बाद फिर आप जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। उसके बाद कौन से सेशन में करना है, कितने टाइम पे करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ, बट फिलहाल इतना जो है आप जो है ड्रॉ कर लो, राइट, कि इन जगहों पर जो है आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्विंग लो देखना है अगर आपका प्राइस एक्शन बुलिश है तो। सेम चीज, अगर आपके प्राइस एक्शन बेरिश है तो उस केस में आपको नोटिस करना है कि आपके डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है या नहीं, मींस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेगा तो इन जगहों पर जो है आपको 3 कैंडल स्विंग देखना है। एंड ये आपको हेल्प करेगा ये पूरे लिक्विडिटी को कैप्चर करने में, एंड ये आपको हेल्प करेगा ये पूरी लिक्विडिटी कैप्चर करने में। अगेन बोल रहा हूं, जब आप इस मेथड को अप्लाई करते हो तो ये 3 कैंडल स्विंग आपको हेल्प करेगा ये पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करने में। एंड ये जो थ्री ये मेथड आप अगर बेरिश टाइम फ्रेम पर जो है अप्लाई करते हो तो ये 3 कैंडल स्विंग जो है आपको हेल्प करेगा ये पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करने में। ठीक है, प्रीवियस 3 डेज की लिक्विडिटी, 4 डेज की, 5 डेज की, ठीक है, वीकली स्विंग हाई लो की जो है लिक्विडिटी ग्रैब करने में जो है आपको हेल्प करेगा। इससे जो है आपके ओवरऑल बायर्स जो है क्लियर रहेंगे। हम इब्डा के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है, कि मार्केट साइकिल क्या होता है, मार्केट का मेन इंजन क्या होता है, बट अभी नहीं, ठीक है, अभी उसके लिए जो है आप रेडी नहीं हो, एंड वो बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर, राइट। एंड नाउ यहां तक लिक्विडिटी टारगेट रहेगा। देखो आप इसको अगर इस तरीके से देख रहे हो, राइट, ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ एंड आप यहां से जो है 3 कैंडल स्विंग देख लेते हो, वो रॉन्ग है, आपके लिए गलत है, ठीक है। ये आपके ये स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो जाता है, तो ये 3 कैंडल स्विंग आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा या आपको गलत साइन देगा कि नीचे लिक्विडिटी है। नहीं, आपको नोटिस करना है कि आपके स्विंग ब्रेक हुआ है या नहीं, ध्यान से समझो। आपको नोटिस करना है आपके स्विंग ब्रेक हुए हैं या नहीं। सेम चीज आपको यहाँ पर नोटिस करना है ये स्विंग ब्रेक हुआ है या नहीं। जब आपको ये स्विंग ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो आप लो से हाई तक जो है बाय और सेल कर पाओगे, या फिर हाई से लो तक जो है बाय और सेल कर पाओगे, ठीक है। ये पहला रूल है जो आप ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे देख सकते हो, ठीक है। इसे ड्रॉ कर लो, ये बेरिस के लिए है, ये बुलिस के लिए है, ठीक है। ये बुलिस स्विंग है, ये बेरिस स्विंग है। नाउ जो है हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। सी स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हुआ है, राइट। आपका ये जो स्ट्रक्चर है इस जगह पर ब्रेक हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होने के बाद जो है प्राइस अपसाइड में जाता है, 3 कैंडल स्विंग बनाता है। बट जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इन 3 कैंडल स्विंग पे जो है आपको ट्रैप नहीं होना है। और जैसे ही आप इस पर ट्रैप नहीं होते हो, तो जब आप यहाँ पर स्विंग 3 कैंडल स्विंग की जब हाई देखते हो, राइट, तो उन जगहों पर जो है ये लिक्विडिटी लेकर आप ट्रैप नहीं होते, बिकॉज आप ये लिक्विडिटी को अगर मार्क करते हो तो 3 दिनों तक जो है आप ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको स्ट्रक्चर बताएगा। हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, हमें नीचे से 3 कैंडल स्विंग जो है पहचानना है एंड हम उसमें जो है ट्रेड प्लान करेंगे। नाउ अगर आप यहां पर देखो, फर्स्ट कैंडल यहां पर है, राइट, ये जो कैंडल है इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों कैंडल इनसाइड बार के अंदर है। ये एक ब्लैक कैंडल इनसाइड बार है, उसके अंदर जो है तीनों कैंडल है, एंड इन तीनों कैंडलों का जो है लो ये ब्रेक कर रहा है। इस कैंडल का लो जो है ये ब्रेक कर रहा है। तो फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, एंड थर्ड कैंडल ये। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये कैंडल जो है इसके अंदर टोटल 3 कैंडल है, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये तीनों कैंडल मिला के बनी एक कैंडल, राइट। तो फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल लो वाली ये, एंड थर्ड कैंडल ये। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, अभी नीचे से बाइंग के लिए हमें लेना है, ठीक है, बाई स्विंग हमें देखना है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ये वाली है, इसके अंदर इनसाइड पड़ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर को रीड करते आना चाहिए, मैं अगेन बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। तीनों कैंडल इसके अंदर इनसाइड हो गई, इसका लो ब्रेक हुआ तो ये सेकंड एंड ये थर्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट डे जो है हमारा ये टारगेट रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला टारगेट रहेगा,
एंड उसके बाद जो है हमारा ये टारगेट रहेगा। ओके, मैंने 3 दिनों की जो है लिक्विडिटी मार्क कर ली एंड ओवरऑल जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, बिकॉज ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है, बट वो ओवरऑल आपके बायस के लिए है। अब एक ट्रेड लेकर डायरेक्ट वहां तक करना चाहो तो कर सकते हो, बट बीच बीच के जो बड़े करेक्शन है, जो बड़े पुलबैक है, वो आपको डरवाएंगे। आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना लंबा होल्ड कर पाओ। राइट नाउ हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सी, प्राइस ओपन हुआ, सी, अब मैं जो है सेशन ऑन कर रहा हूँ। एशियन सेशन चल रहा है, प्राइस यहां पर ऑन हुआ है, डाउन साइड गया है। नाउ सी, एशियन सेशन क्लोज। राइट नाउ थोड़ा टाइम के बाद जो है लंदन स्टार्ट होगा। नाउ लंदन स्टार्ट, राइट, आपका जो है लंदन स्टार्ट, राइट नाउ लंदन जो है डाउन साइड के लिए एक्सपेंस कर रहा है। नाउ एशियन अप साइड में गया, राइट, नीचे ओपन हुआ, अप साइड में गया। लंदन जो है डाउन साइड में पुल बैक लिया। नाउ न्यूयॉर्क जो है आपका ऑन हो रहा है। सी, लिक्विडिटी यहाँ की जो थी डन हुई। नाउ नाउ ऐसा क्या है इस पार्ट पे जो हम नहीं देख पाए या जो है हम ट्रेड नहीं कर पाए? मैं जो है अगेन सेशन जो है क्लोज कर देता हूँ। राइट पहले जो है इसका टाइम पहले देख लें कि किस टाइम फ्रेम पे जो है मोमेंटम आया। नाउ ऐसा कौन सा पार्ट है इस जगह पर जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए या जो चीजों को जो है हमने मिस कर दिया? मैं अगेन बता रहा हूं, ऐसा कौन सा पार्ट है? सी, कोई ऑर्डर ब्लॉक है? नो, राइट, जैसे कि रिजेक्शन ब्लॉक है वो मैं मानता हूं, बट हम अब जो हमारा ओटी है, ये जो हमारा ओटी है, हम इसको कहां से मार्क करें? क्या हम यहां से मार्क करें? बिकॉज इसे बॉडी टू बॉडी मार्क करना रहता है, वीक टू वीक नहीं मार्क करते, बट फिर भी हम मान लो मार्क करते हैं, ठीक है। यहां से ये हाई तक मार्क करते हैं तो यहां पर हमें ये लेवल मिल रहा है, बट इसके रूल क्या है? बॉडी टू बॉडी। तो उस केस में हमें इस जगह पर एंट्री नहीं मिल रही है। कोई मुझे बताएगा? राइट, मैं जस्ट चैट 2 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूं, कोई मुझे बताएगा कि कहां से कहां ओटीए मार्क करते हैं हम? एंड ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से जो है प्राइस अप साइड में जो है ये स्पाइक किया? कोई नहीं, राइट, 300 के अराउंड लोग है, कोई नहीं, ठीक है, एक भी नहीं बता पा रहा। राइट फैक्टर, ओके, जुड़ा स्विंग, स्विंग लो टू हाई, ओके, फ्रैक्टल, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ओके, ओके, ब्लॉक बॉडी टू बॉडी, रिजेक्शन ब्लॉक, एम्प्टी, पता नहीं, ओके, न्यूयॉर्क का एडवांस ओबी का ओटी। देखो मैं आपको बताता हूँ नाउ जो है मैंने आपके एक आइडिया ले लिया कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। नाउ ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम है, राइट, सी, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, राइट, 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है इस जगह पर, राइट, प्राइस डाउन साइड है, ओबी टैप है। सी, आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे, हाँ, बॉडी एंड लास्ट बॉडी, ठीक है, राइट नाउ ये वाला पार्ट 0.705, प्राइस इसको टैप करता है, अप साइड में जाता है, ये टेम्पररी जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके अगेन डाउन साइड जाता है, एंड नाउ यहां से एक्सपेंशन होता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है नीलेश भाई कि आपने ये 1 आवर में बता तो दिया, ठीक है, लेकिन हम यहां पर इन्वॉल्व होते, हम यहां पर टाइम पास करते इतना, ठीक है। नीलेश भाई हम 2151 पे बाय करते हैं एंड 2158 तक जो है पूरे दिन तड़पते हैं, एंड अगेन 2150 पे आ जाता है, हम माइनस में ड्रॉ डाउन में दिखते हैं, एंड उसके बाद जो है हम इतना पकड़ते हैं। तो हम ये एक्सपेंशन को एक्चुअल में क्यों नहीं पकड़ पा रहे नीलेश भाई? क्यों ये इस जगह पर आया, इस जगह पर नहीं आया? बात में दम तो है, ठीक है।
बात में पॉइंट तो है कि हम क्यों इसको इधर नहीं पकड़ पाए, राइट, इस जगह पर नहीं पकड़ पाए, हम इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ जो है अब इसके रूल आते हैं, उसको समझो। रूल लिखना स्टार्ट करो। पावर ऑफ 3। ओके, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो कुछ भी चीजें हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कुछ भी चीजें हैं, राइट। अगर हम एक बुलिश सिनेरियो जो है, हम मान के चलते हैं कि एक मार्केट में बुलिश कैंडल बनने वाली है, जैसा हमने मान के चला था कि हमारी जो लिक्विडिटी है वो 2172 एंड 2164 के अराउंड जो है, ये दो लिक्विडिटी हमारी है, एंड उसके बाद ओवरऑल ये हमारी लिक्विडिटी है, राइट। ये हमने मार के चला, मीन्स हमने मान के चला कि आने वाले दिनों में जो है बुलिश कैंडल बन सकती है, राइट। तो हमने ये पावर ऑफ 3, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ठीक है, OLHC हमने माइंड में ऑब्जर्व किया। नाउ इसका रूल क्या है वो समझो। प्राइस ओपन होता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, क्लोज होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, एंड यहाँ पर जो है क्लोज हो जाता है। एंड ये जो पूरा पार्ट है एक्सपेंशन, एंड हम इस एक्सपेंशन को पकड़ना चाहते हैं, जो कि ये हमारा एक्सपेंशन रहा, ठीक है। तो हम एक्सपेंशन को कैसे पकड़े, हम स्पाइक को जो है कैसे पकड़े। नाउ रूल लिखना स्टार्ट करो। अगर आपके बायस जो है बुलिश है, अगर आपके डेली बायस बुलिश है, पॉइंट नंबर 1, अगर आपके डेली बायस बुलिश है, तो आपको यह कंफर्म करना है कि आपका जो लंदन सेशन है वो बुलिश रहे। मैं अगेन बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, सीधे सीधे पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। अगर आपके डेली बायस बुलिश हैं, राइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये कंफर्म करना है कि आपके लंदन सेशन भी जो है बुलिश रहे हो, ठीक है। आपका जो लंदन सेशन है वो बुलिश रहा हो। नाउ लंदन सेशन क्लोज होने के बाद, लंदन सेशन क्लोज होने के बाद आपको न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से 7 AM टू 9 AM, और आपको ये कंफर्म करना है, राइट, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से 7 AM टू 9 AM के बीच में आपको ये कंफर्म करना है कि प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया है या नहीं किया है। नाउ न्यूयॉर्क सेशन स्विंग हाई तक रिट्रेसमेंट करेगा, राइट। न्यूयॉर्क सेशन स्विंग हाई तक रिट्रेसमेंट करेगा। अगर 9 बजे तक, अगर न्यूयॉर्क सेशन टाइम फ्रेम में 9 बजे तक अगर रिट्रेसमेंट नहीं होता है, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में 9 बजे तक अगर रिट्रेसमेंट नहीं होता है, तो हम उस सेटअप को छोड़ देंगे। ओके, नाउ जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैं ये सारी चीजें रिमूव कर रहा हूं, एंड इतना पार्ट जो है मैं कट कर रहा हूं। सी, हमारा ये वाला पार्ट है, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो 3 लेवल है हमारे 0.79 के अराउंड जो है एक एग्जैक्ट एफवीजीबी है, ठीक है। प्राइस इसको टैप करता है, अप साइड में कर रहा है, प्राइस टैप कर रहा है, अप साइड में कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, राइट। मैं अगेन जो है 15 मिनट पे जाता हूँ, एंड हम जो है वेट कर रहे हैं रिजेक्शन ब्लॉक पे कि प्राइस जो है न्यूयॉर्क सेशन पे, लंदन चल रहा है, राइट, न्यूयॉर्क सेशन पे जो है प्राइस इसको टैप करना है। नाउ सी, सी, हाँ हाँ, ये न्यूयॉर्क सेशन है, 7 बजे स्टार्ट हुआ है, राइट। 7 से 9 के बीच का जो टाइम फ्रेम है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता है या नहीं। कम से कम 20 पिप्स या 15 पिप्स जो है रिट्रेसमेंट होना चाहिए।
हाँ, सी 8:45 की कैंडल और उसके पहले 8:30 की कैंडल। 8:30 को रिजेक्शन ब्लॉक, साथ ही साथ ये जो एफवीजी था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने टैप किया, अपसाइड में एक्सपेंशन दे दिया, कंफर्मेशन मिल गई, राइट। कंफर्मेशन जो है मिल गई, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सी राइट। एंड नाउ जो है आपकी लिक्विडिटी टारगेट, राइट, ओवरऑल जो आपने मार्क करके रखा हुआ इस जगह पर, राइट, 2164 तक। एंड जो कोई भी आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहो, यहाँ पर एफसीजी के बिलो रखना चाहो यहाँ पर। अगर न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम पे, मैं अगेन आपको स्टॉप लॉस का भी बता देता हूँ, अगर न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम पर 7 से 9 के बीच में इस तरीके से रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो कोई भी पीओआई है उसके लो पे स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। बट अगर उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है 7 से 9 के बीच में रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, देन स्टॉप लॉस जो है बड़ा रखना। सी नाउ, हाँ हाँ, सी प्राइस ने एंट्री दी नहीं दी, अपसाइड गया, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ डाउन साइड आया, टैप, एक्सपेंशन, राइट। कितने पिप्स हैं उस दिन के लिए ये, अगर आप देखो 2151 से 2165 तक जो है गोल्ड गया, जो हमारी लिक्विडिटी थी, राइट। एंड अगेन जो है हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, सी मैं इसको कट कर देता हूँ, राइट। नाउ प्राइस जो है इन लिक्विडिटी को 2162 और 2164 की जो लिक्विडिटी है उसको हंट करता है, राइट। ये दोनों लिक्विडिटी डन कर दी। नाउ ओवरऑल लिक्विडिटी कौन सी बची हुई है, ये वाली एंड ये वाली एंड मैक्सिमम ये वाली, जो बहुत दूर है, ठीक है, उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचेंगे, बट यहां तक जो है हमारी एक लिक्विडिटी है। नाउ मैं अगेन जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ, सी प्राइस को अगेन जो है चलने देते हैं, इस जगह पर आएगा, टैप होगा, एक्सपेंशन होगा, राइट। हाँ, नाउ नाउ एक ओटीई एंट्री हो चुकी है, राइट। एक ओटीई एंट्री हो चुकी है। नाउ ये एक ओटीई मारते हैं, यहां से यहां तक जो है एक्सपेंशन आया हुआ है। मैं 2 मिनट जो है सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, यहां से यहां तक जो है एक एक्सपेंशन आया हुआ है। इस जगह पे जो है एक मिटिगेशन ब्लॉक है, हम इस ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को भी जो है ले लेते हैं। नाउ हम अगेन जो है यहाँ से प्लान करते हैं एंड स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रख के, एंड जो ओवरऑल हमारी लिक्विडिटी थी, राइट, हम उसको जो है मार्क करते हैं। तकरीबन 2184 2180 का राउंड थी, राइट। बट जो है हम -1 जो है लेवल रखते हैं। नाउ सी, हाँ हाँ, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, राइट, जस्ट स्पाइक है, फुल स्पाइक, कोई साइडवेज नहीं, कोई नोटिंग नहीं, फुल स्पाइक। पहला एक स्पाइक, सेकंड स्पाइक, बैक टू बैक स्पाइक, जो हमारे टारगेट थे 2184 का राउंड, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। एंड ओवरऑल जो है यहां तक जाएगा, राइट, वो अपना अलग मसला है, बट फिर भी देख लेता। सी ओवरऑल ये हाई भी जो है हंट हो चुका है 2195 के अराउंड। जस्ट हमने इतना नोटिस किया कि हमें हमारे न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम चाहिए, ठीक है। 7 से 9 के बीच में हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट हो जाता है, एक दिन का टारगेट डन हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट डे की लिक्विडिटी के लिए अगेन ओटीई लगाओ, अगेन टारगेट डन करो। हाँ, बट उस पूरे पीरियड के अंदर जो हमारा टाइम है उसके अंदर आपको हमेशा ये नोटिस रखना है कि मेरे भाई इस जगह पर कोई भी एफवीजी नहीं होना चाहिए, ना ही वॉल्यूम बैलेंस होना चाहिए। अगर वो होता है तो इतना क्लियर नहीं मिलेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर ये होता है तो इतना क्लियर नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अगेन जो है 3 कैंडल स्विंग आपको बता देता हूँ, जिससे जो है आप और समझ पाओ, ओके।
यहाँ पर जो है मैंने आपको कैप्चर करके बता ही दिया, राइट। एंड बाकी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये 3 कैंडल स्विंग है जो प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी लेके आता है एंड ऑर्डर ब्लॉक तक जाता है। अगर आप इसको भी प्ले करना चाहो तो कर सकते हो, बट ज़्यादा इसके अंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसको कैसे प्ले करना है वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे स्काल्प के लिए जो है ट्रेड प्लान किया था। ओके, देखो, जब कभी भी हम इस तरीके से एक रिजेक्शन देखते हैं ऑल टाइम हाई से, तो हम डर जाते हैं कि प्राइस किस जगह तक जाएगा। क्या प्राइस एक नया हाई बनाएगा, या प्राइस ओवरऑल बहुत नीचे जाएगा। हमेशा याद रखना, जब कभी भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे रहता है, जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी है, आप कोई भी चार्ट को ले लो, जब वो डेली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रक्चर को या एक स्विंग को जो है ब्रेक करता है, तो उस केस पे हमेशा ध्यान रखना कि उसके बाद नीचे का जो फर्स्ट पीओआई है, जैसे ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसको टैप करने आएगा। ओके, 15 मिनट, राइट। अब मेरा मानना है कि प्राइस जो है इसको टैप करने डेफिनेटली आने वाला है, राइट। सी, अब जो है हम इसको प्ले करते हैं। प्राइस अब गया। ओके, अब इन जगहों पर ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इतना अपसाइड जाने के लिए अभी फिलहाल मूड नहीं है, राइट। तो ये एक जगह है जहां से जो है हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये। एंड दूसरा जो है हमारा ये एक एफवीजी, राइट। नाउ सी, प्राइस डायरेक्टली डाउन, एशियन सेशन जोड़ा स्विंग बना के डायरेक्टली डाउन। नाउ प्राइस इस जगह पर आया, नो, ठीक है, डायरेक्टली डाउन। नाउ जब ये स्विंग ब्रेक हुआ, मैं इसके अंदर एग्रेसिव गिरा, मैं यहां पर नहीं गिरा, ठीक है। मैं इसका वेट कर रहा था, डेफिनेटली वेट कर रहा था, बट ऐसा हमारे साथ होता है बिकॉज एक बड़ा जब एक्सपेंशन होता है इस तरीके से, नाउ इस तरीके से, तब हम वेट करते हैं कि प्राइस जो है इसको टैप करना आए। जैसा मैं वेट कर रहा था कि ओपन बने, हाई बनाए एंड उसके बाद लो जाए, बट समटाइम्स जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है एंड हम जो है एग्रेसिवली यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं सेल के लिए, एंड हम जो है इसको ऑब्जर्व नहीं करते, एक लंबा टारगेट रखते हैं एंड उसके बाद प्राइस इस तरीके से मोमेंटम देता है एंड हम जो है इस जगह पर होप एंड उम्मीद के बेस पर जो है फंस जाता है। अब नाउ यहाँ से जो है प्राइस एक्सपेंशन करने वाला है, वो आपको पता ही है। सी, नो, लंदन डाउन, न्यूयॉर्क ओपन, राइट। एंड अगर आप इसका टाइम देखोगे तो तकरीबन 7:45, 8:30 के अराउंड, नो, यहाँ पर जो है ये टेम्पररी इस जगह पर है, राइट। टिल ये चल रहा है एंड पूरी जगह पर जो है एक साइडवेज, ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला जो पार्ट है, इस पीओआई को टैप करने के बाद 3 दिन निकल रहे हैं। फर्स्ट एक एक फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड रनिंग चल रहा है। टोटल 3 डेज, राइट। 23, 24 और 25, ध्यान से देखो, 23, 24, 25। जैसा मैंने बताया, 3 दिन लगते हैं मार्केट को लिक्विडिटी बनाने में। तुम्हारे सामने लोअर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी बन रही है एंड कुछ इस तरीके का तुम्हें जो है चार्ट देखने को मिलेगा, और तुम जो है 2330, 2300 के अराउंड जो है फंसते हुए दिख जाओगे, 2315 के अराउंड जो है फंसते हुए दिख जाओगे। नाउ सी, इस जगह पर जो है नाउ जब 3 दिन कंप्लीट हो गए, ये 25वां दिन जैसे ही कंप्लीट हुआ, राइट, ये 25वां दिन स्टार्ट हुआ, अगर आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आया एक 22वां दिन, राइट, फिर 23 एंड इसके बाद ये 24 पूरा एंड नाउ 25वें दिन को जो है मैं ओटी वाला एंट्री लेता हूँ, बिकॉज मैं ये समझ चुका था कि एक एंट्री बन चुकी है। नाउ प्राइस यहाँ से जो है अप साइड में मोमेंटम देगा। हाँ हाँ, से एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पर वर्क करता है अगेन एक नया ओटी वाला ट्रेड देने के लिए, एंड उसके बाद जो है अब इस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू नहीं रही एंड नाउ पूरा का पूरा ओपन है अपसाइड के लिए, ठीक है।
हाल ही में 2350 के अराउंड जो है गोल्ड गया हुआ है, राइट, बट मैंने लास्ट फ्राइडे को जो है ट्रेड नहीं किया। ओके, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, ब्रेक हो गया, राइट, जैसा मैंने आपको बताया। नाउ फर्स्ट हमने क्या लर्न किया? हमने लर्न किया थ्री कैंडल स्विंग। उसके बाद हमने लर्न किया कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट, एंड किस जगह पर कौन सा थ्री कैंडल स्विंग हमें देखना है। उसके बाद हमने ओटी सेटिंग को लर्न किया, एंड उसके बाद जो है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में किस जगह पर जो है कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। उस रिट्रेसमेंट के दरमियान हमें कहां से कहां तक बॉडी टू बॉडी हमें लेना है, राइट, एंड उसके बाद कौन से पार्ट पे जो है हमें एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक दिखे तो हमें ट्रेड प्लान करना है, राइट, एंड किस तरीके से हमें एक्सपेंशन पकड़ना है। नाउ आप बोलोगे नीरज भाई गोल्ड में तो आपने बता दिया, कोई करेंसी पेयर में बता दो। दूसरी चीज इंडियन मार्केट के लिए खास करके, जब इंडियन मार्केट थ्री कैंडल स्विंग देखते हैं एंड फोर्थ कैंडल को जो है आप ये सोचते हो कि ट्रेड प्लान करो, देखो रियलिटी ये है कि आप ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट, बट जब वो इंट्राडे में होता है तो छोटा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, एंड दूसरी चीज है आपको गैप अप या गैप डाउन में बात खत्म हो जाएगी। मैं जैसे अगर आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर एक थ्री कैंडल स्विंग बनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीओआई से बनी हुई है, राइट, तो डेफिनेटली जो है प्राइस इस नीचे के वॉल्यूम बैलेंस है इसको टैप करने आने वाला था, राइट, बट क्या हुआ? यहाँ पर मान लो आपने ट्रेड प्लान किया और डायरेक्ट गैप डाउन, आपको इंट्राडे प्ले करने का मोमेंटम ही या चांस ही नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल यहाँ पर जो है टेम्पररी आपको देखने को मिलता है, बाकी डायरेक्ट गैप अप गैप अप गैप अप गैप डाउन ही देखने को मिलेगा, तो आप जो है उसमें बीटीएसटी प्लान कर सकते हो। बाकी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर आप करो। हाँ, इन केस अभी कभी कभार आपको अगर थर्ड कैंडल के अंदर अगर फोर्थ कैंडल ओपनिंग मिल जाती है तो आप इंट्राडे प्लान कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इंडियन मार्केट जो है 6 घंटे के हिसाब से चलता है, तो वो एक उसके अंदर प्रॉब्लम है। ओके, हमारे पास यूरो यूएसडी है, राइट, एंड हाल ही में जो है थ्री कैंडल स्विंग बना हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो प्राइस है अगर आप देखोगे इसको टैप हुआ है। नाउ मंडे के दिन हमें ये देखना है कि प्राइस यहाँ से एक ओपनिंग देख के इसका हाई निकालता है या नहीं, या एक बुलिश कैंडल बनता है या नहीं। अगर मंडे को बुलिश दिन बना तो ट्यूसडे को डेफिनेटली जो है बाय साइड में हम ट्रेड करेंगे, एंड हमारा जो टारगेट है ये रहेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मंडे को अगर यूरो यूएसडी इस तरीके से एक बुलिश कैंडल इतनी छोटी भी बनाती है तो इसके बाद जो है मैं ओटी लगा के यहाँ तक का जो है ट्रेड प्लान करूंगा, एंड उसके अंदर जो है 40-50 पिप्स जो है मैं ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। नाउ सी, यहाँ पर एक हाल ही में बना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, एंड थर्ड कैंडल का हाई जो है टारगेट, ये आपको एवरी वीक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी आपके पास करेंसी पेयर है, आप किसी में भी जाके जो है सेटअप ढूंढो एंड उसके अंदर जो है नेक्स्ट वीक की तैयारी करो। ओके, नाउ ये सेशन ऑन है, प्राइस जो है डाउन साइड कंटिन्यू जा रहा है, मैं इसको कंटिन्यू चलने दे रहा हूँ। देखो हमारे पास ये पूरा एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का एक्सपेंशन, राइट, एंड इन जगहों पर जो है एफवीजी एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो है प्राइस अगर इस जगह पर आता है तो हम इन्वॉल्वमेंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सी, इसको कंटिन्यू चलने देते हैं। एशियन सेशन ऑन हुआ। हाँ हाँ, लंदन, ठीक है, लंदन ने जो है टैप कर दिया ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एंड साथ ही साथ जो है इस जगह को जो है प्राइस ने टैप कर दिया। नाउ एंट्री यहीं से लंदन में ही मिल जाती है, बिकॉज न्यूयॉर्क का इसने वेट नहीं किया है, लंदन को ही इसने टैप किया है। तो न्यूयॉर्क को क्या देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क को देखने को मिलेगा कंटिन्यूएशन या एक्सपेंशन। नाउ ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ से हो ही गया, आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, ये रहा, एंड प्रीवियस डे लो स्टॉप लॉस रखना चाहो वो, या फिर यहाँ पर जो है आप रखना चाहो तो वो, ठीक है, वो आप पे है कि आप क्या करना चाहते हो। नाउ हमारी लिक्विडिटी है ये वाला पार्ट, ये सारी लिक्विडिटी। हाँ हाँ, सी, बस इतना सिंपल है, एक्सपेंशन को पकड़ना, स्पाइक को पकड़ना, बस इतना सिंपल है, कोई कोई बड़ी चीज नहीं, जस्ट इतना सिंपल है। तुम्हें जस्ट ओटी का सही यूज करते हुए आना चाहिए, साथ ही साथ तुम्हें इसके रूल्स पता होने चाहिए, बात खत्म। तुम बस इजीली जो है -1 देखो पूरा कंप्लीट है, बट हमारी लिक्विडिटी ये थी, राइट, तो राइट, बस इतना इजी है। तो हम इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस या कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, मेन चीज है पेशेंस रखना,
मेन चीज है पेशेंस रखना, ठीक है। जब तुम फंडेड अकाउंट लेते हो, मैं अगेन आपको बताता हूँ, जब तुम फंडेड अकाउंट लेते हो तो तुम्हारे अंदर हाथों में एक ऐसी खुजली मचती है कि एक दिन में पास कर दो, 2 दिन में पास कर दो, एक ट्रेड में पास कर दो, एंड ब्लो 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 एंड ब्लो। अभी नहीं होगा बिकॉज तुमने फंडेड अकाउंट लिया नहीं है। जब तुम लोगे तो तुम्हें फील होगा, जब एक बड़ा फंड तुम्हारे हाथ में आता है तो तुम्हारी सोच ये रहती है कि मैं एक बार में इसे पास कर दूं, एंड उसके बाद जो है पे आउट निकाल निकाल के जो है अपनी फैमिली को एकदम फ्रीडम लाइफ जो है करो। इतना आसान नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इतना इजी नहीं है जितना लगता है। हाँ, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, जस्ट वन फंडेड अकाउंट इनफ है तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज करने के लिए, पूरी लाइफ चेंज करने के लिए जस्ट वन फंडेड अकाउंट इनफ। वन फंडेड अकाउंट इनफ है तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज करने। निकालो 14-15 दिनों के अंदर 10-10, 15-15 हजार डॉलर का पे आउट, है ना, निकालो, राइट। 10-15 हजार डॉलर का पे आउट, या 8 हजार डॉलर, 7 हजार डॉलर, मान लो 5-5 हजार डॉलर, चलो 5-5 हजार डॉलर का आप टारगेट रखते हो। फर्स्ट 15 दिनों में 5 हजार डॉलर, सेकंड 15 दिनों में 5 हजार डॉलर का पे आउट निकाला, 10 हजार डॉलर एवरी मंथ तुम्हारी इनकम है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, जस्ट वन फंडेड अकाउंट, एंड बहुत इजी है, जस्ट 3 कैंडल स्विंग देखो, ओटी लगाओ। तुम यहाँ पे 287 लोग हो, किसी भी यूट्यूबर को जाके जस्ट वन चैलेंज दे दो कि सर मैं आपको जो है एक फंडेड अकाउंट का नाम देता हूँ, आप मुझे कंट्री बैक टू बैक वो फंडेड अकाउंट पास कर। मैं तुम्हें क्लियर बोलता हूँ, जाके ढूंढ लाओ जितने प्रॉप फॉर्म है, तुम मुझे नाम बताओ, तुमको मैं उसके सर्टिफिकेट ला के दे दूंगा। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस वे में बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड मैं कैसे पास कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज मैं इसको बार बार करता हूँ। मेरे लिए आसान है हैट्रिक में डायरेक्ट जो है बैक टू बैक फंडेड अकाउंट पास करना। मैं एक बार अगर कर रहा हूँ तो मिस्टेक है, 2 बार कर रहा हूँ मिस्टेक है, मैं कंटिन्यू अगर इसको कर रहा हूँ तो कुछ बात है। कोई बड़ी चीज नहीं है, जस्ट सेशन को प्ले करो, सेशन के मिड में कभी मत फंसो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एशियन सेशन भूल जाओ, लंदन एंड न्यूयॉर्क पकड़ो। आपको ये एक करेंसी है, ऐसी बहुत बहुत सारी करेंसी आपके पास, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूरो कैड है, ठीक है, एयूडी कैड है, आप पकड़ो उससे। इतनी सारी करेंसी है, राइट। यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी कैड है, यूएसडी जेपीवाई है, एयूडी यूएसडी है, एनजेडी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, ठीक है। कितने सारे मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ। जस्ट तुम्हें ओटीई लगाना है, एक्सपेंशन पकड़ना है, बात खत्म, ठीक है। नाउ ये वाला हमारा पार्ट, ये हमारा पार्ट, ठीक है, चलने दो। सी, न्यूयॉर्क ऑन हो गया, मैंने जैसे तुम्हें बताया, न्यूयॉर्क जो है तुम्हें कंटिन्यूएशन करता हुआ देखने को मिलेगा। लंदन का हाई रख लो, या पे -1 रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने इसको कभी बैक, मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हारे क्लास लेने से पहले जो है मैं चार्ट को पहले से तैयार कर लेता हूँ ना, ये मैंने आज पहली बार देखा, राइट। मैं यूरो यूएसडी कभी ट्रेड प्लान नहीं करता। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं यूरो यूएसडी कभी प्ले नहीं करता, मेरा कोई ट्रेड नहीं है जो यूरो यूएसडी में हो। लास्ट वीक के तो गलती से भी नहीं है, लास्ट वीक में मैं इसके चार्ट के अंदर एंटर भी नहीं हुआ। आई स्वेयर, मैं लास्ट जो है एंटर भी नहीं हुआ, एंड ये जो है रैंडमली मुझे 3 कैंडल स्विंग दिखा तो मैंने तुम्हारे सामने जो है प्ले कर दिया। कॉन्फिडेंस वे में मैंने लगा दिया टूल, मुझे लगता मे भी ये टूट सकता था, बट मैंने लगा दिया बिकॉज मैं जानता था एक्सपेंशन हुआ है टैप। एंड ये ये जो न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन के टाइम फ्रेम पे जो है अगर आप देखोगे तो 7 से लेके 9 के बीच में जो है आपको 15 या 20 पिप्स का जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला। जो रूल था वो सही है, स्पाइक अपने आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। नाउ लंदन क्लोज चल रहा है, राइट, -1 है मैन। हाँ हाँ, सी, नाउ न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है, लंदन क्लोज, राइट।
प्राइस कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, राइट। एशियन भी कंटिन्यू अपसाइड है। हाँ हाँ, -1 एग्जैक्ट डन। ये एक अनदर मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। साथ ही साथ ये तुम्हारी एक और ओटी लगा लो, राइट। प्राइस आया इन पॉइंट पर, जो आपका मिटिगेशन ब्लॉक था, एफवीजी भी साथ ही साथ था, टैप किया अनदर वन -1 तक। तो बैक टू बैक एक ही जगह पर तुम्हें जो है 3 दिनों का काम देखने को मिल गया। सी, आई होप तुम्हें इससे हेल्प मिला हो, राइट। तुम्हें इससे हेल्प मिला हो, एंड मुझे नहीं पता तुम इसमें से कितने जो है अप्लाई कर पाओगे, कितने नहीं अप्लाई कर पाओगे। बट मैं अगेन तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास टाइम है नेक्स्ट वीक का, ठीक है। जाओ एंड प्रैक्टिकली इसे करो, तुम्हें आइडिया आ जाएगा, राइट। क्योंकि मैं जो है मंडे को मैं तुम्हें एक दे देता हूँ, राइट। मंडे को जो है मैं यहाँ से एक रेडी हूँ। अगर मुझे मंडे को एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, देन मैं डेफिनेटली जो है ट्यूसडे को ट्रेड प्लान करूंगा, या फिर मंडे को जो है न्यूयॉर्क सेशन में रिट्रेसमेंट देखने को मिला तो मैं एक्सपेंशन यहाँ तक ट्रेड प्लान कर लूंगा 1.07556 तक, राइट। क्योंकि यहाँ पर है, हाँ, अगर मंडे को ये टूटा, मंडे को अगर ये टूटा एंड बॉडी नीचे क्लोज हुई, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फिर फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन में ट्यूसडे को पकड़ूंगा, तो ट्यूसडे पे वो मेरे पास क्लियर सेटअप है, राइट। एंड जब मेरे पास क्लियर सेटअप है तो मेरी फैमिली जिंदा है, मैं उसको चला सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने 17-18 साल के बच्चे हैं या कितने मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे डेट के एज के हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब तुम्हें चार्ट में कुछ करने की कोशिश हो, या जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं लॉट साइज बढ़ाऊं, या जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं ओवर ट्रेडिंग करूं, या बैक टू बैक जब तुम ट्रेड करने का मन करता है, या बिना सेटअप के जो है एनालिसिस में जो है आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, चार्ट ऑन करते ही आपको गोल्ड सडनली अपसाइड जाता हुआ दिखा है, ट्रेड प्लान, हमेशा अपनी फैमिली को जैसे एक बार ध्यान में रखना, एक बार अपने माइंड में रखना, तुम वो सारी चीजें बंद कर दोगे, ठीक है। हमेशा तुम अपनी फैमिली को जस्ट एक बार अपने माइंड में इमेजिन करना, तुम वो सारी चीजें अपने आप बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई है जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें इससे हेल्प मिली हो। ऐसे बहुत सारे सेटअप है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, इसको लंबा कर सकता हूँ, बट इसका कोई मतलब नहीं है। जो मैं तुम्हारे पास डिलीवर करना चाह रहा था वो मैंने तुम्हें डिलीवर कर दिया। नाउ मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये कंसेप्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसका जो पार्ट है, हम कल अगर हो सके तो मैं आपको लर्न करवाने की कोशिश करूंगा, ये मेरे तरफ से एक्स्ट्रा है, ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूं कि तुम जो है फंडेड अकाउंट बहुत सीरियसली वे में पास करो। तो एक ये मैंने सेटअप दे दिया है, अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कल, जो तुम्हें और हेल्प मिलेगा, और डेप्थ में मैं जाऊंगा, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीजें जो है तुम्हें सिखानी है, राइट। तो वो जो है मैं आपको जब लर्न करवाऊंगा तो नेक्स्ट वीक जो है आप कॉन्फिडेंस वे में जो है ट्रेड कर पाओगे, जब आपके सामने एक बार वो होगा, जब आप एक बार ओटी लगाओगे, आपके पास प्राइस आएगा 7 से 9 के बीच में रिट्रेसमेंट होगा, जब आपके सामने जब वो होगा तो एक फील आएगा यार कि मैंने अपने से पकड़ा। समझो, जब आप करोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने अपने से पकड़ा, देखो सर मैंने इसे पकड़ा। एक फील आता है, वो एक बहुत अलग अलग टाइप की फील होती है, जब हमें हमें खुशी होती है कि यार मैंने पकड़ा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैंने इसे किया, ठीक है। तो जब तुम एक वीक कोशिश करोगे ना, जब करोगे, ठीक है, जब करोगे तो तुम्हें फील होगा कि नहीं मैं कर रहा हूँ। बट तुम जस्ट ये देखो कि मैं जस्ट लर्न करता जाऊं, लर्न करता जाऊं, लर्न करता जाऊं, और पूरा एकदम कंप्लीट होने के बाद जो है मैं मार्केट में उतरूं, तो ऐसे कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो उसे फील करो, तो आपके लिए बढ़िया है, राइट। नाउ 9 बजे सेकंड बैच है, तो आधा घंटा है, अगर तुम्हें कुछ चैट में बोलना है तो तुम बोल सकते हो, ठीक है। डाउट सेशन वगैरह जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है हम समझेंगे, बट अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो।